जी हाँ, अग्निपथ के वीरों के लिए क्या नेतृत्व कर सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ, तो बने रहिए वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है मेरे एमपी न्यूज़ चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो ये अग्निपथ का जो एक भीषण युद्ध चल रहा है, तो क्या उसमें नेतृत्व कर सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी चीफ हैं। संवाददाता विद्या वर्मा जयपुर राजस्थान से ये ट्वीट हुआ है कि अग्निवीरों का नेतृत्व कर सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की वजह से बन सकता है युवाओं का आंदोलन। नई दिल्ली सेना को ठेके पर देने से पूरे देश में आक्रोश है। कई राज्यों में युवाओं का गुस्सा उबाल पर है। वे तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। सड़क जाम, रेलवों में आगजनी के अलावा बिहार में भाजपा नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में युवा आक्रोश की सर्वाधिक बड़ी घटना है। यूं तो भाजपा सरकार की निजीकरण और सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने, महंगाई बढ़ाने, रोज़गार उपलब्ध न कराने, नोटबंदी और जीएसटी जैसे जन विरोधी फैसले लेने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर को ध्वस्त करने और कोरोना काल में लोगों को असहाय छोड़ उनसे मास्क और कर्फ्यू के नाम पर वसूली कराने और किसानों व खेती को तबाह करने के लिए ये 3 खेती कानून का बिल लाने से आम जनमानस में सरकार के प्रति गुस्सा और आक्रोश था। लेकिन किसान आंदोलन के अलावा इन 8 सालों में मोदी सरकार का कोई व्यवस्थित विरोध नहीं हो पाया। सीएए और एनआरसी मुद्दे पर हुए आंदोलन को भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम और कोरोना की आड़ में उठा दिया। अब 4 साल की सेना में टेम्परेरी नौकरी के अग्निवीर के प्रस्ताव में खासकर नौजवानों को उद्दोलित कर दिया गया है। 4 साल की नौकरी को संविदा नौकरी की कैटेगरी में समझा जा रहा है। 24-25 सालों की उम्र में रिटायरमेंट को युवा अपने करियर से खिलवाड़ मान रहे हैं। कई साल सेना में भर्ती होने की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सेना की नौकरी न केवल आजीविका से जुड़ी है, वरन इसमें देशभक्ति का जुनून भी है। करीब 100 वर्षों से भारत के ग्रामीण इलाकों में सेना में भर्ती नौजवान को प्रतिष्ठा के तौर पर देखा जाता है। पेंशन, शहीद का दर्ज और भी दूसरी सुविधा उनके लिए गौरव की बात है। अब सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर युवाओं के इन सपनों को तोड़ा ही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से भी खिलवाड़ समझा जा रहा है। तो हमारे भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण जी ने ये बात सरकार को ट्वीट करके कहा है। चलिए, पेंशन, भत्ते और सैलरी के कुछ पैसे बचाने के लिए सरकार न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है, बल्कि युवाओं का भविष्य और समाज की अराजकता की ओर धकेलने का खतरा भी पैदा कर रही है। जब चीन देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा हो और पाकिस्तान आतंकवाद को भारत पर थोप रहा हो, तब मजबूत सैनिक और मजबूत सेना की ज़रूरत है। लेकिन 4 साल की नौकरी में ना तो जवानों को पर्याप्त ट्रेनिंग मिल सकेगी और ना ही जॉब गारंटी के अभाव में देश के लिए लड़ने का जुनून ही पैदा हो सकेगा। उल्टे 4 साल की इन सिक्योर नौकरी देश की महत्वपूर्ण सूचना बेचने और रिटायरमेंट के बाद अराजक और आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का खतरा बढ़ जाएगा। सरकार की ये दलील खोखली ही है कि 4 साल की नौकरी में ट्रेंड और अनुशासित होकर 24-25 साल का नौजवान दूसरी बढ़िया नौकरी हासिल कर लेगा। 8 साल के नौकरी के अवसर सरकार ने इन दलील की बखिया उखेड़ देते हैं। उधर आक्रोशित युवाओं का आंदोलन नियोजित और व्यवस्थित नहीं है, जिस कारण अत्यधिक हिंसा के चलते उसके बिखर जाने की आशंका है। देश में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की हिमायती लोग चाहते हैं कि युवाओं का यह आंदोलन नियोजित हो और उसको लीडरशिप मिले। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कि भीम आर्मी चीफ हैं, इन्होंने ये अग्निपथ के वीरों के लिए ये नेतृत्व किया है कि
जो वह इतने सालों से नौकरी कर रहे वो एग्ज़ाम के लिए और अपने